अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं यूट्यूब चैनल मेरी राय के साथ और मेरा नाम है इमरान मुजाहिद। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ गपशप करेंगे ये है जी टूरिज़म इन पाकिस्तान। तो आप में से बहुत सारे लोग रूटीन में अपने बच्चों के साथ या अकेले या फ्रेंड्स के साथ जाते होंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टूरिज़म की नीयत से। स्पेशली गुज़श्ता काफ़ी अरसे से और 2010 के बाद जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस वक्त सीन के अंदर इन हो चुके हैं, बल्कि अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी ये पिछले 2-3 सालों में हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को मुंतखब किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ओवर द टाइम नॉर्दर्न एरियाज़ ने जिस तरह अट्रैक्शन गेन की है टूरिज़म के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा एक उनके लिए भी, यानी उन जो वहाँ के बासी हैं, रिहायशी हैं, उनके लिए भी एक बड़ी एक पॉजिटिव एक्टिविटी हुई है कि वो लोग जो अबेंडेंड थे बहुत अरसे से, जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई थी, जो बहुत सारी इस दुनिया से लाइक पंजाब वाली साइड से या सिंध वाली साइड से कटे हुए थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, उन तक हमने रसाई की, आवाम की तवज्जो दिलाई। और बहुत सारे लोग जिसमें मैं भी एक छोटा सा बीच में पार्टिकल की तरह शामिल हूँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉर्थ को एक्सप्लोर किया। नतीजतन वहाँ के ऊपर बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हुई और इस सारे कुछ के अंदर मैं उन लोगों का बड़ा मशकूर हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, जिन्होंने फ़ेसबुक के ज़रिए या दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए उन्होंने एक बीच में अपना किरदार अदा किया, अपनी तस्वीर के ज़रिए, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए, कि बहुत सारे जो लोग थे मेरे जैसे जिनको पता भी नहीं था कि हमारा पाकिस्तान इस कदर खूबसूरत है, उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ का स्पेशली रुख किया। और इसी तरीके से अगर आप अभी जदीद दौर में अभी रिसेंट टाइम्स की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी जो बलूचिस्तान साइड है उसको भी बड़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और लोग उसकी तरफ भी बड़ा ध्यान और तवज्जो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है और अगर आप इसको डीपली जाके देखें तो आपको एहसास होगा कि जो टूरिज़म इंडस्ट्री है ये शायद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है। जितने पैसे हम टूरिज़म के ज़रिए जनरेट कर सकते हैं, इसका बड़ा एक सादा सा एक मैं आपको एक फार्मूला अगर समझाऊं कि लेट सपोज़ अगर आप 3-4 बच्चों के साथ या 2 बच्चों के साथ एक फ़ैमिली मरी ट्रैवल करने के लिए जाती है 3-4 दिन के लिए, या इससे आगे चले, मैं बेसिक एक एग्जांपल दे दूं, मरी जाते हैं तो मिनिमम बजट ऑफ एनी फैमिली कम अज़ कम 50,000 रुपये होता है आजकल की महंगाई के दौर में। ये मैं वेरी मिनिमम बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड करते हैं तो डेफ़िनेटली वो फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और फिर इसी तरीके से जिस बंदे की अपनी जितनी पहुँच है उसके मुताबिक हर बंदा स्पेंडिंग करता है। ये सारे पैसे किसी न किसी मूंगफली वाले को जाते हैं, किसी न किसी टैक्सी वाले को जाते हैं, किसी होटल वाले को जाते हैं, किसी ना किसी गाइड को जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और इवेंचुअली वो रेस्टोरेंट वाला जो है वो किसी के पास कपड़ा ख़रीदने जाता है, वो कपड़े वाला किसी के पास मूंगफली ख़रीदने जाता है, वो मूंगफली वाला किसी और सर्विसेज लेने वाले के पास जाता है। तो ये एक माशरती तौर पे एक बड़ी पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी जनरेट होती है जो कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी के अंदर बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करती है। अब एक पॉइंट जो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे किया जी कि वाई टू मेक अ टूर क्यों लगाना चाहिए। टूर इसलिए लगाना चाहिए कि सर जिस तरीके से आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कोई घड़ी इस्तेमाल करते हैं या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी इस्तेमाल करते हैं या इवन गाड़ी आप चलाते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद तक का सफ़र तय करें तो जितने भी अच्छे नस्ल के ड्राइवर्स हैं वो आपको ये गाइड करेंगे कि जी ड्राइवर गाड़ी को एक दफ़ा रास्ते में 10 मिनट की भले लेकिन ब्रेक ज़रूर लगा लें। तो इसी तरह ताकि गाड़ी हीट अप ना हो, गाड़ी का इंजन ज़रा रेस्ट कर ले, इसी तरह हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ी सी नमाज़ पढ़ लें, कोई चाय कॉफ़ी पी लें और फिर अपनी मंजिल की तरफ दोबारा हम रवां दवा हो जाएं। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी जो है ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन है जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, लेकिन इसकी तमाम तर जहानत और इसकी एफिशिएंसी के साथ इसको थोड़े से टाइम की ब्रेक भी चाहिए होती है।
आप ख्वाह किसी जॉब के ऊपर आप लगे हुए हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं या सर्विसेज के भी किसी भी शोबे से हैं, इवन डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कॉन्टीन्यूसली 365 डेज़ अ ईयर या 300 डेज़ अ ईयर आप काम नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल में गर्मियों में छुट्टियां हो जाती हैं, सर्दियों में छुट्टियां हो जाती हैं। अब तो स्प्रिंग हॉलीडेज़ का भी एक ट्रेंड स्कूलों के अंदर आ गया। तो तमाम तर अपने डेली रूटीन की काम की एक रूटीन को ब्रेक करने के लिए टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है। इससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी ग्रो करती है और इसी तरह आपके अंदर एक वही फीलिंग आती है। मैं बीइंग जिस तरह मैंने आपको बताया छोटा सा एक पार्टिकल होने के नाते इस सारी फैमिली का, मैं आपसे कहूं कि इसका वही इम्पैक्ट आता है जो आपकी मोबाइल की चार्जिंग के ऊपर आ जाता है। कभी भी आप जब अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जब भी कभी चार्जिंग 20% से लो होती है, आपका ब्रेन उतनी देर तक आपको हेल्दी मैसेज नहीं देता जब तक कि चार्जिंग पूरी नहीं होती। कभी भी जब आपकी गाड़ी की फ्यूल का टैंक जब ई के पास होगा, ई शो कर रहा होगा या ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही होगी, तो आपको खामखा का जहन में एक स्ट्रेस सा फैक्टर फील होता है। सिमिलरली ये बॉडी भी थक जाती है, इस बॉडी को भी रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। तो अपने सारी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालें और टूरिज़्म को दें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि आपकी बॉडी रिचार्ज होकर दोबारा बेहतर और एफिशिएंट तरीके में काम कर सके। अच्छा, आप अपना बजट किस तरह मैनेज कर सकते हैं टूरिस्ट होने के नाते? जदीद दौर के अंदर जबकि फ्यूल प्राइसेस इतनी हाई हैं और आपका जो होटल्स हैं वहाँ पे या रिहाइश वगैरह है वो बड़ी आपको महंगे दामों मिलती है, ट्रैवलिंग बड़ी महंगी हो गई है, खाने पीने का मामला बड़ा महंगा है, तो आप इसको मल्टीपल तरीके से मैनेज किया जा सकता है इस सारे कुछ को। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जो टूरिज़्म किया हुआ है उसमें मेरी एक होती है राय कि मैं हार्ट ऑफ द सिटी से ज़रा सा दाएं या ज़रा सा बाएं कोई होटल पसंद करता हूँ जो कि हार्ट ऑफ द सिटी के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हो। इस तरीके से आप एक पुरसकून माहौल भी एंजॉय कर सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर रहते हुए। सिमिलर मैनर में एक दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप लेट सपोज़ आप नारान बाज़ार के अंदर कोई होटल पसंद करते हैं अपनी रिहाइश के लिए, तो वहाँ ऑब्वियसली उसका लेट सपोज़ उसका जो रूम रेंट है एक दिन का वो तकरीबन 10 से 12,000, 15,000, 20,000 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी बाज़ार से ज़रा सा ऐसे होके और तकरीबन 200-300 फुट अंदर चले जाएं तो वो रूम रेंट साथ ही 6,000, 5,000, 7,000 के ऊपर आ जाता है। और इसी तरीके से आप अगर 500 फुट अंदर चले जाएं तो मुमकिन है वो आपको 5,000 से भी नीचे कमरा मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपनी रिहाइश के बजट को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली ऐसा है कि हमारी जब फैमिलीज़ जाती हैं तो हम लोग उसमें लामहला कुछ ख़वातीन होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं। अक्सर औक़ात ये होता है कि हम अपने फूड को मैनेज नहीं कर पाते। आप लेट सपोज़ एक कढ़ाई मंगाते हैं और आप बढ़ के देखते हैं जी 6 बंदे हैं, तो 6 अफराद में से 3 ख़वातीन होती हैं। ख़वातीन की खुराक वैसे ही कम होती है। जब आप बच्चों को कहते हैं, बच्चे कहते हैं जी मैंने तो पॉपकॉर्न खाना है, मैंने छल्ली खानी है, मैंने वहाँ से कोन आइसक्रीम खानी है, वो ये इसी किस्म का गंद बला खा के तो वो राज़ी हो जाते हैं। और जब आप खाने का टाइम आता है आपका, तो वो कोई भी खाना खाने को तैयार नहीं होता। लिहाजा जो आपने इतनी मेहनत मुशक्क़त करके कढ़ाई बनवाई या टिक्के बनवाए या जो भी व्हाट्सएवर आपने मंगवाया, और वो उस वक्त खाने की बजाय बच्चे और तरफ ध्यान कर लेते हैं। लिहाजा वो फूड आपका वेस्ट हो जाता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें आप इसको चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इस सारे कुछ को, कि आपने किस वक्त क्या चीज़ मंगानी है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें अपने आप को। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे का सारा सिस्टम आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप एक मिसाल है, आप रेंट अ कार के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग फ़र्क होती है। अगर आप बस यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्टिंग फ़र्क है। आप बाय एयर जा रहे हैं किसी जगह तो कॉस्टिंग फ़र्क है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मेरी सजेशन है कि आप सबसे पहले घर में, एक तो ये कि जिस जगह को आपने एक्सप्लोर करना है, सबसे पहले उसका एक वर्चुअल टूर आप यूट्यूब के ऊपर करें। वहाँ 2-3 व्लॉग्स देखें, जिनको हम वीलॉग कहते हैं, ये व्लॉग कहते हैं, वो आप देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं।
उसके मुताबिक आप अपने सारे टूर को प्लान करें, देखें कितने दिन का स्टे है, उसमें कितनी नाइट्स, कितने डेज़ आ रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ जाना है, किस किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ को मैनेज करना है। आप वहाँ पे जो अवेलेबल स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ से आप टिन पैक्ड फूड भी ख़रीद सकते हैं, ड्राई फूड भी ख़रीद सकते हैं। सर्टन टाइम्स जो ये आपका ड्राई फ्रूट है जिसमें चने वगैरह भी हो गए, या आपका जो काजू है और इस किस्म के नट्स वगैरह हैं, ये आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। और एक टिप जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ईजी नहीं लेना, मैंने अक्सर औकात ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। किसी जगह चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहाँ कहीं आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, खाने का कोई ऐसा इंतज़ाम आपकी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट तो ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं लेकिन अप टू द मार्क नहीं मिल रहा, आप वहाँ पर 3 अदद खजूरें खाएं, साथ एक दूध का कप पिएँ। दैट इज़ वेल मोर सफिशेंट फॉर द डे। मतलब वो आपके लिए पूरे दिन के लिए इनफ है, मोर देन सफिशेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप 2 केले खा लें, साथ 3 खजूरें खा लें, ये भी आपकी एनर्जी लेवल को एकदम बूस्ट करेगा ये डाइट। और आपको 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये एक टिप है। हम लोग जब भी कभी जाते हैं, ऑब्वियसली किसी जगह रेस्टोरेंट प्रॉपर होता है, किसी जगह नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं कि बजाय आप वहाँ से कोई तला हुआ नान खाने के, पकौड़ा खाने के, कोई इस किस्म की चीज़ खाने की बजाय जो आपकी तबीयत को बोझल करे, उसकी बजाय आप वहाँ से केले ख़रीदें, फ्रूट ख़रीदें और खजूरें अपने पास रखें रूटीन में। और अगर पॉसिबल हो, अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, तो अब मदीना शरीफ वाली खजूरें रखें, वो बहुत रिच होती है और हाई एनर्जेटिक, मतलब वो हाई एनर्जी होती है। तो आप 3 खजूरें खा लें, 2 केले खा लें, दैट इज़ वेल मोर देन इनफ और आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं इसके साथ। ये तो खैर बाय द वे एक बात आ गई। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आ गई कि जी आपको टूर कितनी देर बाद प्लान करना चाहिए। टूरिज़म के लिए अगर कोई बंदा शौक़ रखता है तो क्या उसकी मियाद होनी चाहिए। देखिए जी, फैमिली ओरिएंटेड जो बंदा है उसको तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चों के स्कूल की छुट्टियों के साथ ही जोड़ा जा सकता है। सर्दियों की छुट्टियां होती हैं तो आप जो है वो उसको टूरिज़म को उसके साथ जोड़ सकते हैं, या गर्मियों की छुट्टियां जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि 6 महीने के बाद, या ऐसे कह लें कि साल में 2 टूर्स अगर आपके हो जाएं, दैट इज़ वेल मोर देन इनफ। और इससे ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी हैबिट के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं तो आपकी सर्विस का, जॉब का, कारोबार का भी उसमें साथ में हर्जा हो रहा था। और स्पेशली ये आजकल के दौर में काफ़ी एक्सपेंसिव शौक़ है टूरिज़म, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दुनिया के महंगे तरीन शौक़ जो हैं उनमें से एक टूरिज़म भी है। आपका बजट कितना होना चाहिए। बजट मैंने आपको थोड़ा सा तो पहले भी गाइड कर दिया। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने स्टार तक अपने उसमें वहाँ पे रिहाइश को एंजॉय करना है, या क्या आपका वहाँ पे एक जनरल लाइफस्टाइल है जो आप एंजॉय करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। आपका वहाँ पे मकसद क्या है। ट्रैकिंग टूर का बजट फ़र्क है, फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो बजट फ़र्क है। लेकिन फिर मैं आपको वही बात करूँगा कि आप जहाँ जा रहे हैं, जाने से पहले एक दफ़ा वर्चुअल टूर उसका यूट्यूब के ऊपर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप किस जगह जा रहे हैं। यहाँ पर एक और टिप मैं आपको दूंगा, बहुत सारे लोग इसको नहीं करते, मतलब अपने जहन में नहीं रखते और बहुत ज़्यादा आवाज़ार होते हैं। जनरली ऐसा होता है, ये टूर ऑपरेटिंग कंपनियाँ जितनी हैं, ज़्यादातर हैं, मैं इनमें से चंद एक के साथ सफ़र कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छी शानदार तस्वीर आपको दिखाती हैं गिलगित बल्तिस्तान की, मरी की, नथिया गली की, नारान कागान की, बाबूसर टॉप की। और आप कराची में बैठे हुए ठग से प्रोग्राम बना लेते हैं कि जी इस दफ़ा हम बाबूसर टॉप जाएंगे। वहाँ पर प्रॉब्लम आपको ये होती है कि जनरली जो टूर ऑपरेटर्स हैं, मैंने एक दफ़ा टूर ऑपरेटर्स को पहले ख़ुद भी गाइड किया, उनको कहा कि यार कम से कम आप ना एक आधा सेशन, लेक्चर सेशन आप टूर से पहले, बेशक आप ऑनलाइन कोई यूट्यूब के ज़रिए या आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप ये सेशन कम से कम अपने पार्टिसिपेंट्स को ज़रूर दिया कीजिए। कराची से निकलने वाले हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही ना हो कि हम इस वक्त एक 22 घंटे के सफ़र के ऊपर या 32 घंटे के सफ़र के ऊपर जा रहे हैं। तस्वीर देख के वो बड़े हैप्पी हो जाते हैं कि जी हम यहाँ पर जा रहे हैं, 6-8 घंटे का सफ़र होगा। लेकिन जब
फ़िज़िकली वो सफ़र 22 घंटे का होता है, तो वो रास्ते में एनॉयड हो जाती हैं, फिर तंग करती हैं, फिर कहते हैं हम यहाँ से वापस जाना चाह रहे हैं, हमने नहीं जाना आगे। तो इस सारे सीन सिनेरियो के अंदर आप लोगों को कम से कम गाइड ज़रूर किया कीजिए प्रॉपर। सिर्फ पैसे बनाना काम नहीं है, सिर्फ तस्वीरें बेच लेना काम नहीं है, सिर्फ वीडियोस बेच लेना काम नहीं है। आपका काम एक प्रॉपर उस सारे कुछ में लोगों की माइंड मेकिंग भी है, माइंड मैपिंग भी है उस सारे कुछ के अंदर, जिसमें आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र जितना भी है, अभी तो खैर हुंज़ा तक सड़क बड़ी शानदार बन गई है, अभी जगलोट स्कर्दू रोड भी बड़ी शानदार बन गई है, लेकिन स्टिल हमारे बहुत सारे लोग स्कर्दू देख के या हुंज़ा देख के एकदम उनके जहन में ख्याल आता है कि इस दफ़ा मरी की बजाय हम स्कर्दू चलें, इस दफ़ा मरी की बजाय हम हुंज़ा चलें। ये सोचे समझे बगैर कि मरी आपका 6 घंटे का सफ़र है और हुंज़ा आपका कम से कम 18 से 20 घंटे का सफ़र है। इसी तरह अगर स्कर्दू जाएं तो वो इससे भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले वर्चुअल टूर के ऊपर अपने घर पे और ये सारे कुछ को आप मैनेज करके, अपनी फैमिली का माइंड मेकअप करके, अपना माइंड मेकअप करके, बजट की प्लानिंग करके फिर आप अपने घर से निकलें। अच्छा जी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हो सकती हैं? ये तो एक ऐसा पॉइंट है जिसका मैं खुद भी सोच रहा था कि इसका मैं क्या जवाब दूं। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपकी फैमिली के बिहेवियर के ऊपर। सर्टन टाइम्स ऐसा होता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी फैमिली को लास्ट टाइम नारायण का गान ले गया कि चलो यार बहुत दूर नहीं जाते, हम नारायण का गान तक चले जाते हैं। तो वहाँ पे हम मेरी अपनी ही फैमिली में चंद मेंबर्स ने बहुत एंजॉय किया और बीच में से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ये सारा कुछ हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, हम इसकी बजाय मरी नथिया गली चले जाते। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अपने फैमिली के बिहेवियर, अपने इंटरेस्ट लेवल को ज़रूर देखें कि क्या एक खूबसूरत सीनरी, एक बहता हुआ दरिया, खामोशी की आवाज़ आपको मुतासिर कर रही है, चिड़ियों का चहचहाना आपको मुतासिर कर रहा है, या आप हसल बसल को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर तो आप हसल बसल को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रिक्टली नारायण तक रहें, कालाम तक रहें, मरी तक रहें, नथिया गली तक रहें एंड दैट्स इट। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में एटलीस्ट पाकिस्तान में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला की कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, खामोशी की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, चिड़ियों के चहचहाने को सुनना चाहते हैं, अल्लाह की कुदरत से मिलना चाहते हैं, उससे बगलगीर होना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जिसमें से चंद एक मैंने भी की हुई हैं। अगर मैं उसमें से आपको बताऊं, मैं अभी लास्ट टाइम मैं गया स्कर्दू, उसके अलावा शिगर होके आया और फिर ये लद्दाख रीजन के करीब तर जो इसका सियाचिन ब्रिगेड तक मेरा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मिशा ब्रूम की मैंने चोटी देखी। इस तरह काफ़ी अर्सा पहले मैं फेरी मीडोज़ का टूर कर चुका हूँ। नथिया गली से ठंडियानी का ट्रैक हम कर चुके हैं 3 दिन के अंदर। इसी तरह अभी कुछ अर्सा पहले मैं नथिया गली से मीरा जानी टॉप का ट्रैक करके आया। इसके अलावा हुंज़ा वाली साइड चाइना बॉर्डर तक मैंने एक दफ़ा से ज़्यादा विज़िट की। इसके अलावा यासीन वैली, फंडर वैली, शंदूर वैली और गुप्पिस वैली, और ऑल द वे वहाँ से अगर हम कहें तो हुंज़ा से टूवर्ड्स गुप्पिस, फंडर, शंदूर होते 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 चित्राल हम लोग बाय कार गए हुए हैं, मैं और मेरे कुछ अहबाब दोस्त। इसी तरह बम्बूरत मैंने वहाँ पे चित्राल के जो है साथ, जिसको हम कहते हैं काफरिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और चित्राल में कैलाश वैली जो है जी, स्पेशली कैलाश वैली जो है उसको भी थोड़ा बहुत मैंने विज़िट किया हुआ है। इसी तरह दीर साइड है, और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है करने वाला। देवसाई प्लेन्स मैं होके आ चुका हूँ। अभी इस साल मेरा इरादा है कि मैं अस्तोर वाली साइड ज़रूर देखूँ, वो मेरी अभी तक नहीं हुई। कश्मीर आप जा सकते हैं। कश्मीर ओवर द टाइम बड़ा, मैं लास्ट टाइम जब गया था तो वो अभी बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कश्मीर की वर्जिनिटी है वो शायद अगले कुछ अरसे में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक आपको टिप और दूंगा कि अपने सिविलाइज्ड होने का सबूत देना चाहिए हमें।
मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जब मैं पहले कभी टूर करने के लिए बाहर जाता था तो जितने वहाँ पे कम अहबाब आते थे उतनी वो जगह नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी कुदरती होती थी। जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए अनट्रेंड मैनर में, मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूँगा लफ्ज़ अनट्रेंड मैनर में, वहाँ पे क्या हुआ कि फिर चिप्स के रैपर्स आए, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आई खाली, और उसके बाद हमारी एक बड़ी अजीब सी हैबिट है कि ये ड्रिंक पिया और ये उठा के फेंका, ये चिप्स खाए और ये फेंके, ये सिगरेट लगाया और ये डब्बी फेंकी। हम लोग देखते ही नहीं हैं कि मैं इसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा कसूरवार नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मैंने अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा है कि डस्टबिन्स मौजूद हैं और अदरवाइज़ लोगों ने सेल्फ़ हेल्प के तौर के ऊपर भी कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन्स जगह जगह लगाई हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये अपनी हैबिट होनी चाहिए कि हम अगर कोई हमारे पास खाली चीज़ है तो हम उसको बिन के अंदर जाके फेंकें, ताकि मेरा मुल्क साफ़ रहे, ताकि मेरा शहर साफ़ रहे और ये लोग और ये अवाम और ये सारा कुछ जो माहौल है ये आपसे मोहब्बत करें बजाय कि आपसे नफ़रत करने की। जब आप किसी के घर में जाके, ऑब्वियसली अगर आप नॉर्दर्न पाकिस्तान में जाते हैं, साउथर्न पाकिस्तान में जाते हैं, गवादर वाली साइड पे जाते हैं, आप एक किस्म के मेहमान की हैसियत में किसी दूसरे के घर जा रहे हैं। दूसरे के घर जाके जब आप कूड़ा और गंद फेंकते हैं इस तरह जगह जगह के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपका मेज़बान आपसे अनॉयड हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको अनॉयड ना करें और आप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए कूड़े को डस्टबिन्स के अंदर फेंकें, या जिस शॉपर के अंदर आपने चिप्स बाय किए हैं या आपने बॉटल्स बाय की हैं, ड्रिंक्स बाय किए हैं, आपने पानी बाय किया, उसी शॉपर के अंदर वो आप खाली रैपर्स वगैरह फेंकें और किसी सही जगह के ऊपर जहां आपको बिन मिले, यहाँ प्रॉपर जगह हो, वहां पर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखिए ताकि हमारी अभी मुझे याद है, मैं ये 2000 की बात आपको करूं, मैं झील सैफुल बुलूक पर गया तो वो टोटल उस वक्त बर्फ़ बनी हुई थी और मुझे याद है कि टोटल 3 लोग थे वहाँ पे। टोटल एक मैं था, एक हमारा गाइड था और एक हमारे वो दोस्त थे। और मेरा जो कैमरा जिससे मैंने मूवी बनाई, शूट की, उस कैमरे के अंदर उसकी अपनी जूम इन और जूम आउट करने की आवाज़ तक रिकॉर्ड हुई है। इतनी खामोशी थी और इतना नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा माहौल था। आज आप देखें तो वो मेरा ख़्याल है एक किस्म का कूड़ादान ही बन गया झील सैफुल मुलूक। इससे ज़्यादा तो मैं अब यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सारा कसूर हमारा है। हम लोगों को चाहिए था कि हम उसको मैनेज करते, जो कि हमने नहीं किया। और अगर हमने यही रवैया रखा तो फिर इसके बाद महूडंड झील भी उसी ट्रैक के ऊपर चली हुई है और अताबाद भी उसी ट्रैक के ऊपर चली हुई है, और इसी तरह हम लोग जिस जगह जाते हैं अपनी निशानी छोड़ के आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपने बिहेवियर्स को चेंज करना होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आ गया कि जी इंडोर और आउटडोर बेशुमार लोग पसंद करते हैं बड़ा ज़रा कवर्ड एरिया के अंदर रहना और अपने आप को अंदर अंदर बंद रखना कि हम अंदर एसी चला के बैठें, अंदर स्पा कर लें, अंदर हम जिम कर लें और बस होटल के अंदर ही रहें। बूरबन में कोई अच्छा सा होटल 5 स्टार लिया और उसके बाद उसी के अंदर रहे, दाएं बाएं वहीं कहीं घूमते रहे, कमरे में चले गए, डाइनिंग हॉल में चले गए, कमरे में ही चाय मंगवा ली और हम 3 दिन 4 दिन छुट्टी गुजार के आ सके। बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एतराज़ इस सारे टूर के ऊपर जनरली ये होता है कि अल्लाह ताला ने हम में से बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर आपके घर में लगा हुआ है एसी और आपके घर में एलईडी भी लगी हुई है और आपका घर कुशादा भी है, गर्मियों में एसी चलता है, सर्दियों में हीटर चलता है, पंखा चलता है गर्मियों में, तो ये सारी सहूलियात जब आपके पास घर में मौजूद हैं तो आप बूरबन जैसे, मरी जैसे, नथिया गली जैसे, गिलगित बल्तिस्तान जैसे या आप किसी भी और रिमोट एरिए के अंदर जहाँ पर आप तफरीह करने गए हुए हैं, अगर वहाँ भी यही सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं तो आपने अपने दिमाग को बिल्कुल हवा नहीं लगवाई। आप एक उसी कुएं के मेंढक की तरह वहाँ पर सैर करके, तफरीह करके 3 दिन स्पेंड कर आ गए। उसके बजाय अगर एक फ़र्क अप्रोच की जाए कि मैं कुछ भी ऐसा करूं जो मैं अपनी रूटीन की लाइफ में नहीं करता, तो यकीन कीजिए आपके दिमाग को बड़ी फ्रेशनेस मिलती है, आपके मूड में बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है, आपके घर वालों को बड़ी रिलैक्सेशन होती है,
और सबसे बढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप वहाँ जाकर बंदरों के साथ तस्वीरें खिंचाएँ, उनके साथ खेलें, बच्चों को खिलाएँ उनके साथ। इसी तरह आप खुली फ़ज़ा में बैठें। अगर आप ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं तो अब एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटे लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मुक्शपुरी का टॉप का ट्रैक है जो आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मीरा जानी टॉप का भी आप ट्रैक करें, थोड़ा सा टफ़ है लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। लेकिन चलें, नहीं भी कर सकते तो हाफ़ कर लें आप, या जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक कर लें। आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रीनरी कहते किसको हैं, ताज़ा हवा कहते किसको हैं, खामोशी की आवाज़ कहते किसको हैं, खूबसूरती कहते किसको हैं। इसी तरह बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आप कश्मीर वाली साइड पे जाएं तो दोदीपत्सर लेक आपकी आ जाती है। तो ये मकसद बहुत सारे, मैं इसमें आप इस तरह के चीज़ों को कवर कर सकते हैं जो कि आप रूटीन से आप अपनी रूटीन को ब्रेकअप करें। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपने उसी रूटीन को फॉलो करना है तो फिर आपके टूर करने का वो फ़ायदा शायद आप ना हासिल कर सकें। इसमें एक सेकंड रिलेटिव पॉइंट ये है कि अपने कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर निकलें। ठीक है, आपने अपने टॉयलेट को एंजॉय किया, अपने घर में अपने बेड को एंजॉय किया, अपने लॉन को एंजॉय किया, अपने कमरे को एंजॉय किया, ज़रा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया देखें, कुछ नया एक्सप्लोर करें। मुमकिन है कुछ अच्छा मिले, मुमकिन है कुछ ना मिले, अच्छा बुरा मिले, लेकिन आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बहुत गेन करेंगे आप उस सारे कुछ के अंदर। फिर वापस जब आप आएंगे तो आप एक नए इंसान की तरह वापस आएंगे, 4 बंदों से बात करने के काबिल होंगे, 6 चीज़ें आपके एक्सपीरियंसेस में इजाफा हो चुका होगा। लिहाजा चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो आपका सीखने का अमल बड़ी तेज़ी से मुतासिर हो सकता है। अच्छा, इस सारे कुछ के साथ इसका एक फ़र्क डायनामिक्स भी हैं जिसको आप कर सकते हैं। जब आप कोई भी टूर लगाते हैं तो आप फिर उसके बाद आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, आप वापस आते हैं बड़े हेल्दी फ्रेश माइंड के साथ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर 1,50,000 या 2 लाख रुपया स्पेंड करके आ गए हैं या 20,000 15,000 स्पेंड करके आ गए हैं। आप उस सारे कुछ के साथ आप एक बड़ी जहन के अंदर एक रिचार्ज करके अपने माइंड को आ गए हैं। उसके साथ हम अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, अपनी किसी भी प्रोफेशन को आप बड़े बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं रिफ़्रेश होके। तो ये एक उसका बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जिसको भी आप जहन में रखें। दूसरी बात, एक चीज़ ये है कि जब आप सफ़र पे निकलते हैं, लामहला रास्ते में आप रंग बिरंगे 20 लोगों से मिलते हैं, आप फैमिलीज़ से मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है, आपका रेस्टोरेंट वालों से इंटरेक्शन होता है, आपका होटल वालों से इंटरेक्शन होता है, आपका किसी रास्ते में छल्ली वाले से इंटरेक्शन होगा, किसी जगह कार सर्विस वाले से आपका इंटरेक्शन होगा, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी को कोई मसला हो गया तो वर्कशॉप वाले से इंटरेक्शन होगा। आपको लम्हा बलम्हा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जिसको हम एक कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, तो सफ़र किसी भी किस्म का होगा। और यहाँ मैं एक और टिप दूँ, मैं जब भी किसी भी टूर के ऊपर जाता हूँ तो मैं डेस्टिनेशन को एंजॉय करता हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने घर से निकल गया तो मेरे लिए सारी दुनिया नई होती है। कोने पे लगा हुआ, अगर कोई कोने पे खड़ा हुआ किन्नू बेचने वाला है, आप उसको देखें, उसके बाद आप, क्योंकि जनरली आप जब ड्राइवर होते हैं आम तौर पे तो आप सीधा अपने ऑफिस गए, अपने काम पे गए, वहाँ से सीधा घर वापस आ गए, आपका माइंड आपको इजाज़त ही नहीं देता किसी किस्म की रिक्रिएशन की। तो लेकिन जब आप रिलैक्सेशन के हिसाब में किसी टूर पे जाते हैं तो आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है। कोशिश करें अपने असूलों को तोड़ें, अपने अंदर दिमाग के पर लगे हुए ढक्कन को उतारें, रास्ते में रुक के किन्नू खाएं, कहीं से छल्ली खाएं, कहीं से आप फ्रूट ख़रीदें, कहीं पे रुक के तस्वीरें बनाएं, कहीं पे रुक के मूवी बनाएं, कहीं कुछ नया खाना एक्सप्लोर करें, कहीं पे बच्चों को झूले दिलाएं। कोई बात नहीं, 15 मिनट लेट पहुँचें, 20 मिनट लेट पहुँचें, 1 घंटा लेट पहुँचें, 2 घंटे लेट पहुँचें। जब आप घर से निकल गए तो
आप एक रिक्रिएशनल टूर के ऊपर हैं उसको आप एंजॉय करें और ऐसा यादगार टूर बनाएं कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त अहबाब आपकी उस सारी काविश को सारी ज़िंदगी के लिए सराहें। अच्छा, इसी के साथ जो एक फिर वही बात है कि टूरिज़म एक आपकी सिर्फ रिक्रिएशन के अलावा एक दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक ज़रिया है। आपको इस चीज़ का मौका मिलता है दूसरों से मिलके कि यार मैं तो आज तक 100 बंदे से मिला था, ये जो मेरे अलावा लोग हैं ये दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, ये मुझे किस नज़र से देखते हैं, इनके क्या शौक़ हैं, इनकी क्या हैबिट्स हैं। वहाँ पर जाकर आपको एहसास ये होता है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बड़ी वसी बनाई है और इसमें रंग बिरंगे बेशुमार नगीने अल्लाह ताला ने बखेरे हुए हैं। हर कॉर्नर पे, हर जगह के ऊपर, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे आपको ऐसे खूबसूरत फूल मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से क्रिएटेड, जो कि अपनी एक अपने अंदर एक अंजुमन है पूरी और अपनी एक पूरी यूनिवर्सिटीज़ की हैसियत रखते हैं। तो टूरिज़म जो है ये दुनिया को, लोगों को, अल्लाह की तख्लीक को एक्सप्लोर करने का एक बड़ा शानदार ज़रिया है। इस तजर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा, आजकल बेशुमार टूर कंपनीज़ आ गई हुई हैं जो, अगर बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली के साथ नहीं अफोर्ड करते, आप फैमिली के बजाय आप सोलो ट्रैवलिंग को प्रमोट करें। अब तो सोलो ट्रैवलिंग का भी बड़ा ट्रेंड आ गया है, लोग अकेले निकल जाते हैं। आप बड़े मिनिमम से बजट के अंदर अपनी अल्लाह की कुदरत को एंजॉय कर सकते हैं, टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं, ख़ुद एंजॉय कर सकते हैं। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग कस्टमाइज्ड टूर बना सकते हैं। तो अब तो टूरिज़म के मौक़े जितने अब इस वक्त मौजूद हैं किसी दौर में ऐसे नहीं थे होते। तो बराए मेहरबानी, बड़ा अच्छा शौक़ है और दीगर बेशुमार गलत शौक़ों से ये शौक़ बहुत बेहतर है। इसको अपनाइए, ये आपकी और आपके घर वालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।